हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का भरपूर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यह MCC का चैनल है यानी मिशन कोचिंग सेंटर, और हम क्लास 10th और 12 के कुछ टॉपिक हैं, बेसिक कंसेप्ट से हम सीख रहे हैं। और हमारा टॉपिक है आज विद्युत धारा। देखिए, ये तो इंटर में भी आएगा और 10 में भी आएगा। अभी इंटर वाले जो अन्य पोर्शन है, जो जैसे किरचॉफ का नियम है, मीटर सेतु है, व्हिटस्टेन सेतु है, इस पर हम अलग से प्रश्न करेंगे। लेकिन ये दोनों कंबाइंड जो है 10 और 12 के लिए उपयोगी है शुरुआत लेवल पर। 10 तो है ही, 12 जो शुरुआत लेवल पर ये जरूरी है। जैसे शक्ति विद्युत शक्ति पर प्रश्न तो उसमें है, दिए गए हैं। तो हालांकि 12 में थोड़ा कम आते हैं इस पर, लेकिन यह वाला अगर जानकारी है तो आगे इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको। देखिए, हम प्रश्न लेकर कुछ आए हैं और हमने 12 प्रश्न कर लिए थे 22वीं वीडियो में। आज हमारी यह 23वीं वीडियो है। प्रश्न कह रहा है कि आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट 20 एम्पियर लिखा है। विद्युत मीटर पर लिखा गया है 250 वोल्ट 20 एम्पियर। इसका मतलब ये 250 वोल्ट पर 20 एम्पियर का धारा बह सकती है। इसमें से आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं, माने कितना उपकरण हम लगा सकते हैं। प्रेस लगा दें, हीटर लगा दें, फ्रिज लगा दें, कितना लगा दें, माने ये हमें देखना है, माने सामर्थ्य हमें देखनी है। तो देखिए क्या होता है, इसमें दिया क्या है। इसमें दिया है गिवन दैट, देखो क्या है, V बराबर कितना है 250 वोल्ट। V बराबर 250 वोल्ट है और I बराबर कितना है 20 एम्पियर है। ठीक है, I बराबर कितना है 20 एम्पियर है। ठीक है, I बराबर 20 एम्पियर। ठीक है, अब देखो I बराबर अगर ये 20 एम्पियर हो गया तो हमने P बराबर क्या किया कहा है, मतलब पूछ रहा है P बराबर कितना होगा। ठीक है, सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र सीधे हो जाएगा P बराबर VI। तो इसमें मान रख देंगे सीधे 250 गुणे 20, 5000 वाट, यानी कि 5 किलोवाट का भार हम क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। कितने किलोवाट का, 5 किलोवाट का भार हम संचालित कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट व 20 एम्पीयर लिखा है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं, माने चला सकते हैं। तो इसमें दिया है V बराबर 250 वोल्टेज, I बराबर है 20 एम्पियर और P बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, सूत्र है P बराबर VI। सूत्र क्या है, P बराबर VI। यह हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। और कितना दिया है 250 और ये 20, 2 शून्य यहाँ लगा दो, 25 दूना 50, 5000 वाट आ जाएगा, अर्थात 5 किलोवाट। चूंकि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, तो हम 5000 को 5 किलोवाट लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 14। आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर, एलईडी बल्ब लगा हुआ, लाइट इमिटिंग डायोड जो कहते हैं, जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी, माने पावर पूछा है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम देखेंगे। गिवन दैट क्या दिया है, V बराबर कितना है 0.75 वोल्ट और I बराबर 100 मिली एम्पियर है। अरे भाई 100 मिली एम्पियर है, और 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। तो इसको हमें एम्पियर में बदलना पड़ेगा। तो हमें P पूछा है, तो सूत्र हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, P बराबर
वी आई से, P बराबर वी आई से, P बराबर पूछ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा P बराबर 1000 है तो 0.75 गुणे यहाँ पर लगा दे रहे हैं। देखो यहाँ नहीं हो पाएगा, ऊपर देखते हैं, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे तो यह हो जाएगा P बराबर वी आई, क्या होगा, P बराबर वी आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो अब इसमें मान रख देंगे, तो दिया है कितना 0.75 और मिली है तो 100 गुणे 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 100 से इसमें गुणा करेंगे आ जाएगा 75 और यह बच जाएगा 10⁻³ एम्पियर वाट, किसमें आ जाएगा, वाट। यह है मतलब ये V का मान आई तो कितना आ जाएगा, वाट। तो P बराबर आ गया कितना, 75 गुणे 10⁻³ वाट, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 75। या ऐसे भी लिखेंगे 75 मिली वाट भी लिख सकते हैं, -3, या ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा दे, बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि ये 10⁻³ वाट बराबर होता है माने 1 मिली वाट। तो इसको लिख सकते हैं या 75 मिली वाट, यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे देख लीजिए, आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो V बराबर 0.75 वोल्ट है और I बराबर 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर का मतलब यहाँ लिख देते हैं 100 गुणे 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, हमें आ जाएगा 75 मिली वाट। चलिए अगला प्रश्न है, एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता, बल्ब की शक्ति क्या होगी। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे मतलब दिया क्या है, यहाँ पर दिया क्या है, V बराबर कितना है, 200 वोल्ट दिया है, I बराबर कितना है, 1 एम्पियर, P बराबर हमसे पूछा है, तो P बराबर होता है VI, V का मान 200, I का मान 1 बराबर हो जाएगा 200 वाट, आंसर आ जाएगा 200 वाट। ये तो आसान सवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 100 वाट और 200 वाट है, दोनों ही 220 वोल्ट के मेंस से जोड़े गए हैं, इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो देखो गिवन डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, इस टाइप के सवाल हम पिछली वीडियो में बताए हैं, फिर भी यहाँ पर देखेंगे। P1 बराबर सूत्र है P प्रोपोर्शनल 1/r से, माने V²/r से। V बराबर क्या है, कांस्टेंट नियतांक है, माने कांस्टेंट मतलब क्या है, नियत लिख देते हैं। क्या है, V बराबर नियत का मतलब 220 वोल्ट, V क्या है, नियत है, दोनों क्या है, 20 वोल्ट है। तो इसमें हम लिखेंगे P1 बटे P2 बराबर, देखो व्युत्क्रम है ना, तो R2 बटे अब P1 कितना है,
यानी R1 अनुपाते यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी कि R1 अनुपाते R2 बराबर आ जाएगा 2:1। 2:1 हमारा क्या जाएगा आंसर। देखो कैसे, अरे भाई इससे हम पिछली वीडियो में इसको किए हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। P देखो ये व्युत्क्रम है ना, तो P1/P2, अगर दो बल्ब है ना, पहले वाले बल्ब की सामर्थ्य P1 दूसरे की P2 है, पहले की P1 दूसरे की P2 है, तो P1/P2 अनुपात पूछा है, इसलिए हमने क्या किया, P1/P2 बराबर, और व्युत्क्रम में है तो R2/R1 होगा। पिछली वीडियो में हमने किया है, यहाँ पर हम जल्दी कर दे रहे हैं। तो 100/200 ये कट जाएगा, 1/2 आएगा। R2 अनुपाते R1 बराबर 1:2 है, तो हमें R1 अनुपाते R2 बराबर 2:1 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा कि 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन पर काम करने वाले 40 वाट तथा 100 वाट के बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात। इसी तरह से सवाल है, प्रतिरोधों का अनुपात इसी तरह से सवाल है। देखो इसमें भी हम क्या करें, डायरेक्ट कर रहे हैं। P1/P2 बराबर R2/R1 से, P1/P2 बराबर R2/R1 से। P1 कितना है 40, कितना है 40, डायरेक्ट हमारा फार्मूला है 40, और यह कितना है 100। R2/R1 ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, यानी कि R2 अनुपाते R1 बराबर आ गया कितना 2:5, तो इसलिए R1 अनुपाते R2 बराबर हो जाएगा 5:2। अरे भाई ये काटेंगे तो R2 अनुपाते R1, R2/R1 बराबर 2/5 है, तो R1/R2 कितना 5/2, यानी कि 5:2 हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है, 20 ओम प्रतिरोध के एक तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 200 ओम प्रतिरोध के एक तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए। ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है, यदि उपर्युक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर 1250 यानी 1250 वाट ले तो तार के सिरों का विभवांतर कितना होगा। दिया क्या है देखते हैं। 200 ओम प्रतिरोध के एक तार में 1.5, तो पहला पॉइंट है इसमें P बराबर हो जाएगा I²R। I का मान है 1.5 का वर्ग और गुणे 1.5 का वर्ग गुणे हो जाएगा। R का मान कितना है, R का मान 200, और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो कुल मिलाकर के यह हो जाएगा कितना 200 है, और 15 225 15 25, यानी कि कुल मिलाकर 450 वाट आ जाएगा। 450 वाट 450 वाट माने 15 15 225, और इसके बाद 225 होता है ना। इसको देख लीजिए, ऐसे करेंगे इस तरह से 1.5 गुणे 1.5 गुणे 200 ऐसे कर देंगे। समझ लीजिए, इसको देख लेना। इसको 200 अब यहाँ से करेंगे, हो जाएगा 15 गुणे 15 गुणे 2 आ जाएगा। 15 दूना 30 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 15 15 3 45 450 ओम इस तरह से आ जाएगा। तो हम जगह कम की वजह से हम डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, 450 ओम हो जाएगा। 450 ओम। ठीक है, अब देखेंगे आगे। दूसरा हमसे पूछा है क्या, दूसरा क्या पूछा है, यदि उपर्युक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर 1250 वाट ले तो तार के सिरों का विभवांतर
तो V बराबर हमें देख रहा है, V बराबर पूछ रहा है ना, तार के सिरों के बीच का क्या देखना है, विभवांतर। तो पहले देखो, चूंकि प्रतिरोध तो वही रहेगा ना, कह रहा है कि 200 ओम प्रतिरोध तो वही रहेगा। कह रहा है अगर ऊर्जा व्यय की दर 1250 ओम ले लें तो प्रतिरोध वही रहेगा, P का मान यह हो जाएगा, तो हमें V का मान हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया यह, तो यह सूत्र होता है P बराबर V² से। P का मान है 1250 और V² और R का मान है 200। सॉल्व कर देंगे, 1250 गुणे 200 बराबर V², यानी यह आ जाएगा 25 4, ठीक है, बराबर आ जाएगा V²। यानी कि इसका मूल ले लेंगे तो 5, यहाँ से अगर इसका मूल लेंगे तो यह 2 शून्य 1 शून्य, 2 शून्य में से 1 शून्य और यह 5 आएगा, यानी आ जाएगा V बराबर आ जाएगा कितना, 500 वाट। कितना आ जाएगा, 500 वोल्ट, 500 वोल्ट V का मान आ जाएगा। मतलब हम P बराबर V²/R, क्यों हमने P बराबर VI का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि I यहाँ पर दे दिया, इसके हिसाब से इतना आया है, लेकिन 200 ओम का प्रतिरोध तो वही होगा और यह हो जाएगा 1250 ओम है, तो 1250 गुणे 200 V², इसको सॉल्व कर देंगे तो 25,000 इतना आएगा। अब मूल लेंगे ना तो 2 शून्य में से 1 शून्य बाहर आएगा, इसमें से भी 1 शून्य 2 शून्य इधर आ गया, 5 25 25, 500 वोल्ट आंसर आ जाएगा, 500 वोल्ट। अगला प्रश्न है 250 वोल्ट 5 एम्पियर, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। मतलब यह कह रहा है कि अधिकतम धारा कितनी जानी चाहिए, 5 एम्पियर ही जानी चाहिए, इससे ज्यादा धारा जो है नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ, पहले हम एक बल्ब का क्या निकालेंगे, धारा, एक बल्ब कितनी धारा लेगा, तो हम फिर क्या करेंगे, मान लेंगे कि n बल्ब है और n से उस एक बल्ब की धारा में गुणा कर देंगे और बराबर किसके रख देंगे, 5 एम्पियर के। ऐसा करने से क्या होगा, यानी 5 एम्पियर के ही बराबर धारा जाए, उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, 25 वाट के बल्ब में धारा, यानी लिखेंगे 25 वाट, सॉल्यूशन जब भी करेंगे पहले लिखेंगे 25 वाट के बल्ब में धारा, या पहले 5 एम्पियर फ्यूज वाले 25 वाट के बल्ब में धारा, 25 वाट में धारा माने 25 वाट के बल्ब में धारा I बराबर P/V, तो 25/250, यह 1/10, 1/10 माने 0.1 एम्पियर। कितना आएगा, 0.1 एम्पियर की धारा आ जाएगी। कितना आएगा, 0.1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, सही नहीं होगा यहाँ पे, बराबर हो जाएगा 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर की धारा आ जाएगी, एक बल्ब लेगा, क्या बल्ब लेगा, एक बल्ब, 0.1 एम्पियर की धारा लेगा। तो बताओ कितने बल्ब होंगे कि जो कुल मिलाकर 5 एम्पियर की धारा लेंगे। तो इसलिए माना n बल्ब होंगे, अतः n बल्ब होंगे, अतः n गुणे 0.1 और कितनी धारा अधिकतम जानी चाहिए, 5 एम्पियर, उसके बराबर होनी चाहिए या उससे कम, ज्यादा नहीं, इसलिए 5 के बराबर रख देते हैं। अब n बराबर हो जाएगा, ये गुणा का चिन्ह है तो यह हो जाएगा 5/0.1 और 10 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा,
ऐसा करने पर यह हो जाएगा 50/1, यानी कि 50 बल्ब लगाने होंगे 25 वाट के, तब वह 5 एम्पियर धारा के बराबर होगा। इसी तरह से कोई भी प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर आपको बदल दे, अगर 6 एम्पियर के फ्यूज रख दे तो 6 से कर देंगे, 6 कर देंगे तो 60 आ जाएगा, 7 कर देंगे तो 70 आ जाएगा। वोल्टेज अगर बढ़ा देंगे, अगर वोल्टेज में परिवर्तन, मान लीजिए अगर ये 200 करते हैं, यहाँ पर 20 कर देते हैं, 200 करते हैं 20, तब भी उतना आएगा। मान लीजिए 250 है और यहाँ पर हम यहाँ अगर यह 50 वाट का होता और यह होता 25 दूना 50, तो 2/10 हो जाता, 1/5 हो जाता, तो उस हिसाब से हम मान निकाल लेते। कहने का मतलब यह हुआ, इस तरह से कोई भी प्रश्न आए, पहले हमें एक बल्ब ने कितनी धारा ली है उसको देखना होगा। तो कुल मिलाकर हमें 5 एम्पियर से ज्यादा धारा नहीं होनी चाहिए। तो मान लेते हैं बल्ब की संख्या n है, चूंकि हमें पता नहीं है, तो n गुणे हो जाएगा 0.1 बराबर 5। सॉल्व कर देंगे, जो गुणा है इधर डिवाइड हो जाएगा। 50 बल्ब हमें क्या होने पड़ेंगे, मतलब 50 बल्ब हम जला सकते हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट 23। अब हम एक और वीडियो लेंगे और इस वीडियो में उसमें हम इस तरह से प्रश्न कुछ करेंगे कि पूछ देगा कि 60 वाट के बल्ब से 60 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब क्या है। 60 वाट बल्ब लिखा है, तो इस बल्ब का मतलब क्या हुआ, उस लिखने से क्या तात्पर्य है। तो कहेंगे कि ये 60 वाट का बल्ब 1 सेकंड में 60 जूल ऊर्जा व्यय करेगा। फिर पूछा इसमें कुछ प्रश्न इस तरह से है कि श्रेणी क्रम में, मतलब क्या झालर जो है श्रेणी क्रम में क्यों लगाई जाती है। फिर इसके बाद इस तरह से प्रश्न होंगे कुछ है कि कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा श्रेणी क्रम में लगाने पर और समांतर क्रम में लगाने पर, कम वाट वाला कि अधिक वाट वाला। इस तरह से हम प्रश्न इसमें कुछ करेंगे। कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे, श्रेणी क्रम में 2 बल्ब लगाए गए हैं, उनको श्रेणी में जोड़ करके मान निकाला जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।